हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा समझाई, मैंने आप लोगों को लेंज का नियम समझाया और साथ साथ ये भी समझाया कि सिद्ध करो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। वो आप सब लोग समझ भी गए, है ना। लेंज के नियम के अनुसार किसी भी विद्युत परपथ में प्रेरित धाराओं की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। ये सारी कथाएं मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्लियर है? आ जाओ अब जरा मुझे बताइएगा, जब मैंने कल आपको ये फैराडे का प्रयोग समझाया था तो ये सारी बातें मैं कल आपको बता चुका था। आज बारी आपकी है ना। ये चुंबक रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? V बराबर 0 का मतलब क्या है? चुंबक रखा है, चल नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में कांटा हिलेगा या नहीं हिलेगा? नहीं हिलेगा। समझ में आई बात? कोई प्रेरित धारा पैदा होगी या नहीं होगी? समझ गए? अच्छी बात है। चुंबक को इधर ला रहा हूं, बताओ ये कौन सा सिरा बन जाएगा? उत्तरी ध्रुव। ये उत्तरी बन गया तो ये अब बताओ इसमें धारा ऐसे बहेगी या ऐसे बहेगी? है ऐसे बहेगी। समझ में आई बात? क्लियर? यानी ऐसे तो कांटो कौन सी लंग सरक जाओगे? बोलो भैया, कांटो न्यो में सरक जाओगे। बात समझ में आ रही है? ये जो धारा आप देख रहे हो ऐसे बह रही है, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? अंग्रेजी में समझते हो, हिंदी में क्या बोलते हैं? वामावर्त। हाँ, कि मामावर्त, वामावर्त है ना, एंटी क्लॉकवाइज। समझते हो सब लोग? अच्छी बात। यानी यहाँ पर जो प्रेरित धाराओं की दिशा है वो वामावर्त है। समझ में आई? कैसे आई? चलो फिर से एक और बताओ मुझे। अब मैं इसे ऐसे ले जा रहा हूं तो यहाँ कौन सा ध्रुव बनता है? ये दक्षिणी ध्रुव है तो ये उत्तरी ध्रुव। कैसे बहेगी धारा? ऐसे ऐसे है, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? यानी यहाँ क्लॉकवाइज है, बोले तो दक्षिणावर्त है ना। कैसी है? दक्षिणावर्त। यहाँ पर वामावर्त। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आती हैं? किसी को कोई दिक्कत इसमें? अगर ये पूरी कथा आपको समझ में आती है तो आज आप पढ़ेंगे फैराडे का प्रयोग। कल मैंने बताया था फैराडे के प्रयोग की, जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि फैराडे ने पढ़ा सबसे पहले न्यूटन की गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत। फिर उसे ओरस्टेड का प्रयोग जब उसने पढ़ा तो उसे बताया गया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। जैसे ही उसने ये बात सुनी कि धारा से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है तो तुरंत उसे न्यूटन की गति का तृतीय नियम याद आया और उसने क्या सोचा कि चुंबकीय क्षेत्र से धारा पैदा होनी चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र से धारा पैदा करने के लिए उसने ये तामझाम सिस्टम बनाया और ये पूरे प्रयोग करके देखे। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर? और इस प्रयोग को करने के बाद उसने निष्कर्ष में क्या पाया कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्लियर? या ऐसे भी बोल सकता हूँ, जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसी घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। ये सारी बातें कौन से प्रयोग में देखी गई? फैराडे के प्रयोग में। शांत मन से फैराडे के प्रयोग की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ लीजिए। किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मुझसे अभी डिस्कस कर लो। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फैराडे का प्रयोग हो गया, हमको विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा पूरी समझ में आ गई। अब हमारे सामने है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए, 2 नियम दिए। आप लोगों ने केमिस्ट्री में फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम भी पढ़े होंगे शायद। क्लियर? वहाँ भी 2 दिए थे, कमीना 2 देता था। क्लियर?
तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम है वो दो नियम है। कितने नियम है? दो। पहला नियम उन्होंने बोला कि भैया ये कुंडली है, ये क्या है? वालवायु चित्र बना रहा हूँ जो तोपना चला रहा हूँ, बंद परपथ है, चुंबक है, लायरो हतो नहीं लायरो हतो। जब किसी बंद परपथ में कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती हैं। क्लियर? ये प्रेरित धाराएं तभी तक उत्पन्न होती हैं जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जारी रखा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना बंद कर देंगे, प्रेरित धाराएं खत्म हो जाएंगी। चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने पर प्रेरित धाराएं विपरीत दिशा में पैदा होती हैं और चुंबकीय फ्लक्स घटने पर प्रेरित धाराएं समान दिशा में उत्पन्न होती हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है ना, प्रेरित धाराएं सदैव उसी कारण का विरोध करती हैं जिसके कारण पैदा हुई हैं। चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने पर प्रेरित धाराएं उसे कम करने की कोशिश करेंगी, यानी विपरीत दिशा में उत्पन्न होंगी, और चुंबकीय फ्लक्स घटने पर प्रेरित धाराएं समान दिशा में उत्पन्न होंगी। समान दिशा में उत्पन्न होंगी तभी तो उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। नहीं, यही बात समझ में क्लियर है? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम हैं। पहला नियम फिर से बोल रहा हूं, जब किसी बंद परपथ में कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसमें प्रेरित धाराएं बहने लगती हैं। जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है तभी तक प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने पर प्रेरित धाराएं विपरीत दिशा में एवं चुंबकीय फ्लक्स घटने पर प्रेरित धाराएं समान दिशा में उत्पन्न होती हैं। कहानी समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? कहा हुआ कोई दिक्कत? ये हो गया प्रथम नियम। लगे हाथ द्वितीय नियम। प्रेरित विद्युत वाहक बल कब पैदा हो रहा है? जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है ना? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जितने ज्यादा होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो जाओ मतलब मैंने द्वितीय नियम में कह दी प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम लोग अक्षर स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। किसी भी जगह समय का भाग लग जाता है, वहां एक शब्द आ जाता है दर, सिखाया गया है आपको कई बार, बोलो भैया। यानी किसी भी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। क्लियर? समझ में आ रही है बात? समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक आएगा, आगा नहीं आगा? तो यहां पर नियतांक होता है E बराबर माइनस dy/dt। माइनस यहाँ पर केवल दिशा को प्रदर्शित करता है। बताया था ना, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने पर प्रेरित धाराएं विपरीत दिशा में और चुंबकीय फ्लक्स घटने पर प्रेरित धाराएं समान दिशा में उत्पन्न होती है। कहानी क्लियर है? कुछ लोग इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर माइनस dy/dt। dy क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और परिवर्तन निकालना हमें आता है। जब भी परिवर्तन निकालना होता है अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान। मान के चलो पहले चुंबकीय फ्लक्स ∅1 है, थोड़ी देर बाद चुंबकीय फ्लक्स ∅2 हो गया, तो परिवर्तन कितने का हो गया? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जगह मैंने लिख दिया ∅2 माइनस ∅1। dt समय तो टाइम, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है तो मैं इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकता हूँ, E बराबर माइनस n dy/dt। कहानी समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? बोलो भैया। फटाफट विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दोनों नियम पढ़ लो, पूछूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रथम और द्वितीय नियम क्लियर हैं। द्वितीय नियम के आधार पर हम लोगों ने देखा था प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, E बराबर माइनस dy/dt। और अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है तो यही सूत्र क्या हो जाता है? E बराबर माइनस n dy/dt। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ ना? क्या बोला मैंने? E बराबर माइनस n dy/dt। लेकिन अगर फेरों की संख्या कुछ दी नहीं हो तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे आप लोग? हाँ, n की जगह क्या रख दोगे? 1 रख दोगे। कहानी समझ में आ रही है? ये काय का सूत्र आ गया आपका? प्रेरित विद्युत वाहक बल का काय का सूत्र आ गया? अब जाहिर सी बात है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है तो प्रेरित धारा भी बह रही होगी, है ना? जैसे मैंने अभी चित्र बनाया था, ये कुंडली है और ये चुंबक है, चुंबक को पास में ला रहा हूं तो धारा बह रही है। अब मुझे इसमें कितनी प्रेरित धारा बह रही है वो निकालना है। तो यारों ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है
लेकिन मैंने बचपन में ये जाना था, आप बताओ क्या संबंध है इनमें वी आई और आर में? V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपॉन आर। बोलो भैया पढ़े नहीं पढ़े बचपन में? अब मुझे प्रेरित धारा निकालनी है, तो प्रेरित धारा I बराबर, यही सूत्र लगा रहा हूँ, R प्रतिरोध है, ये कुंडली में ही तो धारा बह रही है, तो इस कुंडली का प्रतिरोध हो गया R। विभवांतर, विभवांतर को यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। बोलो भैया का हुआ को परेशानी? सीन क्लियर है? चलो अच्छी बात है, अगर इतने ही समझ में आएगी तो फिर बात ही का आई। E बराबर बचपन में पढ़े तो माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी आर। सीन क्लियर है? कहा हुआ को परेशानी? रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बदलना आना चाहिए बस, समझ गए? बाकी के कर्म तो अपने आप आ जाएंगे। कहानी समझ में आई? तो ये क्या आ गया? प्रेरित धारा। धारा बह रही है तो आवेश होगा, और बचपन में पढ़े थे Q बराबर आई टी, चैप्टर 1 में बताई थी। अब मुझे निकालना है जहाँ में प्रेरित आवेश। कहाँ निकालना लाला रे? प्रेरित आवेश। तो Q बराबर आई, समय मैंने लिख दिया dt। कितना लिख दिया? dt। dt का मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। क्लियर? बढ़ा दो, अब कहाँ हुए हो खेल। I बराबर V अपॉन आर, V अपॉन आर की जगह E अपॉन आर लिख दूँ, बुरा तो नहीं लगेगा? लग जाए मैं क्या कर दूंगा मैं। सीन क्लियर है? I की जगह मैंने E अपॉन आर दे दी, dt भैंसों की। बोलो बघेल साहब क्लियर है ना? चलन दो आगे बढ़ जाऊं। अगर इतने एक बात समझ में आ गई तो लाला रे dt अपॉन आर तो मैंने पैसे की पैसे दे दी, ई की जगह ये टांग दूं। बोलो भाई माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। का हुआ को परेशानी? dt तो dt डांट दूं फट्टा, तो Q बराबर तिहाई आ गई लाला रे माइनस एन डी फाई अपॉन आर। कहानी समझ में आई? ये काय का मान आ गया? प्रेरित आवेश का। काय का मान आ गया? काय का मान आ गया? हाँ क्लियर है? तुमने पूरा प्रेरित आवेश निकाल डालो, और जहां में एक खास बात देखी तुमने, टी तो टी कटी गो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेरित आवेश का मान समय पर निर्भर नहीं करता। प्रेरित आवेश का मान समय पर निर्भर नहीं करता। अच्छा बताओ, प्रेरित आवेश का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है क्या? नहीं करता, दर नहीं है। अच्छा, प्रेरित आवेश का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है क्या? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि दर हो तो समय का भाग लगता, जहाँ में तो समय के दर्शन ही ना ने। नहीं आई मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेरित आवेश का मान फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है, और कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, बाकी चीजों पर निर्भर। आपको मेरी भाषा समझ में आई? वो जो नोट दिया है पूरा पढ़ मारो, समझ जाओगे। अगर ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर है बेटा, तो इसके बाद यहाँ पर आपके नोट्सों में एक और सूत्र लिखा हुआ है, तो वो तो तुम्हें समझ में ही नहीं आया होगा ना। डी फाई की जगह मैंने फाई टू माइनस फाई वन लिख दी है, तो बुरा लगो तुम्हें। डी फाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, तो मैंने इसको फाई टू माइनस फाई वन लिख दिया। कोई परेशानी नहीं हुई तो बताओ आप ना ने। इसके बाद आपके नोट्सों में ये भी लिखा है प्रेरित आवेश का मान समय पर निर्भर नहीं करता, अंडरलाइन भी लगी है। समझ में आ रही है बात? दिमाग में उतार लेना, कोटी वगैरह में पूछ लेता है, इसीलिए वो अंडरलाइन है स्पेशली। और दूसरी बात ये भी, प्रेरित आवेश का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? पक्का? क्या एक बात पूछूं? कहो तो पूछ लो, बताना। जब सेल पढ़ाया था एक जमाने में, जब सेल बंद परिपथ में होता है, अर्थात सेल से धारा ली जा रही है, ध्यान देना मैं कौन से परिपथ की बात कर रहा हूं। जब सेल बंद परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा ली जा रही है ना, तो उस टाइम धारा ली जा रही है कि नहीं ली जा रही? ली जा रही है। तब उसके इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होता है उसे क्या बोलते हो? जब सेल बंद परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा ली जा रही है, तब उसके इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभवांतर होता है उसे क्या बोलते हो? टर्मिनल वोल्टता। क्या बोलते हो?
टर्मिनल वोल्टता, यानी जब सेल बंद परिपथ में होता है तो बंद परिपथ में सेल से धारा बहती है, ये हम जानते हैं। जब सेल बंद परिपथ में होता है तो धारा भी बहती है और उसके इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभवांतर होता है उसे टर्मिनल वोल्टता बोलते हैं। यानी विभवांतर है या नहीं है? है। अच्छा, जब सेल खुले परिपथ में होता है, खुले परिपथ में, तो धारा बहती है क्या? नहीं बहती। इस टाइम इसके इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभवांतर होता है उसे क्या बोलते हो? विद्युत वाहक बल बोलते हो। यानी खुले परिपथ में विभवांतर होता है कि नहीं होता है? होता है। विभवांतर बंद परिपथ में भी है, खुले परिपथ में भी है। अगर परिपथ चाहे खुला हो चाहे बंद परिपथ हो, विभवांतर दोनों ही स्थितियों में होता है। क्लियर? लेकिन धारा बंद परिपथ होगा तो धारा बहेगी, खुले परिपथ में धारा। मेरी बातें हर कोई नहीं समझ रहा होगा, मेरी बात कईयों ने तो खुले बंद में जिका उल्टो सीधो पढ़ा रहे हैं। क्लियर? पर मेरी बात वही समझ पा रहा होगा जिसने सेल पढ़ा है। बता चुका हूं मैं वहां पर, जब मैं बताता आपको कि ये भैया सेल है, ये धन, ये ऋण सेल, ऐसे ही तो आता है बाजार से। आप ऐसे तार लगा देते हो तो धारा बहने लगती है, लट्टू में लग जाते हो। बोलो भैया, तो ये क्या है? बंद परिपथ है चारों तरफ से। जय तारे जनते टोद दूं तो ये खुला परिपथ है जाओ, खुला परिपथ है जाओ तो धारा बहेगी कि नहीं बहेगी? बोलो भैया, धारा बहेगी कि नहीं बहेगी? बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत है ना? अब ये खुला परिपथ हो गया तो जा टाइम लट्टू मिल गया हो कि नहीं मिल गया हो? यानी खुले परिपथ में धारा नहीं बहती। और जय अवाल बंद कर देंगे जो में तो धारा। तो भैया सारी चीजें गई तेल लेने, पहले मुझे बताओ धारा की अगर बात करूं तो धारा कौन से परिपथ में बहती है और कौन से परिपथ में नहीं बहती? बंद परिपथ में धारा बहती है, खुले परिपथ में धारा नहीं बहती। मानते हो? विभवांतर बंद में भी होगा, खुले में भी होगा, दोनों ही स्थिति में विभवांतर तो होता है। तो सुन ले लल्ला, हवाल तुम बोल रहे थे जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी पैदा होता है और प्रेरित धाराएं भी पैदा होती हैं। अगर कुंडली या अगर विद्युत परिपथ खुला परिपथ है तो प्रेरित धारा पैदा नहीं होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा। और अगर बंद परिपथ है तो प्रेरित धारा पैदा, प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा। हाँ, यानी कुंडली चाहे खुला परिपथ हो चाहे बंद परिपथ हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल तो दोनों में पैदा होगा, क्योंकि वो एक प्रकार का विभवांतर है। लेकिन प्रेरित धाराएं जो पैदा होंगी वो केवल बंद परिपथ में होंगी, खुले परिपथ में। जो रामायण बोली समझ में आई? इसके बाद अगला नोट यही है, पढ़ लो। लिसन एवरीवन, इसके बाद हमारे को एक सवाल दे रहा है और वो कह रहा है एक कुंडली है। सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना, ठीक है? ये कुंडली है बेटा, आपको कुछ बताना है इसलिए बोल रहा हूँ। वो कह रहा है कि एक कुंडली है और उस कुंडली में 0.01 सेकंड में 0.01 सेकंड दे रहा है, यानी काय की वैल्यू दे रहा है, टाइम की वैल्यू दे रहा है, टाइम दे दिया। अब वो कह रहा है किसी कुंडली में 0.01 सेकंड में कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स जो है वो 12 गुणा 10⁻³ वेबर से 6 गुणा 10⁻³ वेबर रह जाता है। कितने सेकंड में? यानी कह रहा है कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स पहले इतना था, 0.01 सेकंड बाद इतना रह गया। तो बताओ बढ़ गया या घट गया? घट गया। बताओ चुंबक कुंडली से दूर जा रहे होगो या पास आए रहे होगो? घट जाओगे तो पास आओ, दूर जाओगे। पहले ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स जुड़ा हुआ है, अब कम हो गया तो जाको मतलब चुंबक पास आ रहे हो कि दूर जा रहे हो? दूर जा रहे हो। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछ रहा है कितना होगा। तो अपन ने सूत्र पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, E बराबर -d∅ अपॉन फैराडे के द्वितीय नियम के आधार पर। बोलो भैया, E बराबर -d∅। अब यहाँ चुंबकीय फ्लक्स पहले इतना था तो φ1 लिख दूं, बाद में इतना हो गया तो φ2 लिख दूं। तो d∅ की जगह क्या लिखूं? φ1 बटे टाइम हो गया t। सीन क्लियर है? तो E बराबर -φ2 की जगह कितने दे दूं? φ1 कितने दे दूं? सही जा रहा हूं? बटे t कितने है?
0.01। काहुए को परेशानी, तो E बराबर इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 10 पे घात -3 कॉमन ले लिए तो अंदर का बच जाएगा 6 - 12। समझ में आ रहा, 0.01। तो E बराबर गौते देखो 6 में थे 12 गए तो जोर से बोलो, चिल्ला क्यों रहे हो, माइनस के 6 का माइनस से गुणा होगा तो प्लस के 6 गुणा 10 पे घात -3। बोलो भैया, वटे 0.01। काहुए को परेशानी, दशमलव हटाऊंगा ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगी, 2 जीरो है 10 पे घात 2 लिख दूं, -3 + 2 तो E बराबर 6 गुणा 10 पे घात -1 वोल्ट। विद्युत भाग बल है ना, वोल्ट। और आगे सॉल्व करना हो तो 10 पे घात -1 नीचे लाओगे तो बटे में 10 आ जाएगी, 6/10 कितने गए, 0.6 वोल्ट। चाहे जैसे कर लो, बात एक ही है। कहानी समझ में आई, ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा, ऐसे कर दोगे तो भी चलेगा, दोनों आंसर करेक्ट है। कहानी समझ में आ रही है, उतार लो फटाफट इसे। ओके गाइस, तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।